गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ट्वेल्थ का करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक नया लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। मान लिया आपके पास एक कोई शेल है जिसका पोटेंशियल V है, क्लियर है, यानी इधर पॉजिटिव इधर V है और ये बात हमने पहले कर रखी, इधर 0 है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा I और किसी रेजिस्टेंस में या किसी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में जाएगा और वापस इस सेल को क्या मिलेगा, I करंट दोबारा मिलेगा। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहा है, ये वाया इस पाथ से चार्ज फ्लो कर रहा है और यहाँ तक वापस आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो हमने ये भी बात की थी कि इसमें जो वर्क डन होगा, वर्क इज डन बाय द सेल। सेल ने कितना, सेल के द्वारा कितना काम किया गया, तो उसमें कहेंगे, हमने देखा था कि V माइनस जी यानी पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB जो की बात की थी, तो V का V है, दूसरे पॉइंट का क्या है, 0 है, इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन कितना हुआ था, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, और वर्क डन यही इसी वर्क डन के फॉर्म में क्या है, एनर्जी सप्लाई की है उसने, यानी एनर्जी भी कितनी सप्लाई हुई है, Q इंटू V है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पावर जनरेटेड, कितनी पावर जनरेट की है उस सेल ने। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम। तो एनर्जी कितनी आई है, Q इंटू V डिवाइड बाई टाइम। तो V बाई टी क्या होता है, Q बाई टी क्या होता है, करंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये V इंटू आई। बस सिंपल है, ये 10th लेवल में आपने पढ़ रखी है सारी चीज़ें। ठीक है, बस थोड़ा सा आगे की बात करेंगे कि बल्ब की बात करेंगे आगे, बल्ब ब्राइटनेस और डार्कनेस में, मतलब कितना ज़्यादा ब्राइटनेस कौन सा बल्ब होगा, उस चीज़ की बात करेंगे बस हम। बाकी सारी चीज़ें आपने 10th में पढ़ रखी हैं। ठीक है, अच्छा जी, मान लिया कोई सेल है और उसने 2 एम्पीयर का करंट निकाला है। ठीक है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है, V इंटू आई। V कितना है 10 और I कितना है 2, यानी 20 वाट। और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है, या फिर क्या लिख सकते हैं, 20 जूल पर सेकेंड। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मान लिया आपने उस सर्किट, जो ये सेल है, उसको किसी सर्किट R रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, रजिस्टर से जोड़ दिया। ठीक है, यानी उसमें I करंट फ्लो कर रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पावर को वेस्ट करता है, नष्ट करता है, खा जाता है। तो पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस कितनी होगी, वो भी क्या होगी, V इंटू आई होगी। ठीक है, अगर देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ओम्स लॉ से, V इक्वल टू IR। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी उस केस में, रजिस्टर के केस में रजिस्टर आ जाएगा, तो पावर P इक्वल टू आई स्क्वेयर आर हो जाएगा, क्योंकि V की जगह पे IR पुट कर दो, यहीं पे V की जगह पे ये है जो IR पुट कर दो यहाँ पे, तो आई स्क्वेयर आर हो जाएगी। ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लिखना हो तो P इक्वल टू V स्क्वेयर बाई आर हो जाएगी। और एक बात और याद रख लेना कि अगर सीरीज का कोई केस आएगा तो उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा पावर का, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, और पैरेलल का आ गया तो V स्क्वायर बाई आर ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस ये जो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है, यदि देखो चार्जिंग का केस हो ना तो उसमें कुछ अपोजिट हो जाएगा, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग मतलब सेल से चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्जिंग का मतलब सेल को चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, डिस्चार्जिंग का मतलब सेल से चार्ज लिया जा रहा है, और चार्जिंग का मतलब सेल को ही चार्ज किया जा रहा है। और सेल को जब चार्ज किया जा रहा है तो साइन इधर लगाओ। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर ही दिया जा रहा है कुछ ना कुछ, और उसमें जो वर्क डन होगा उसको बोलते हैं वर्क डन ऑन द सेल। ठीक है, वो बाद में आएगा जब बात कर लेंगे उसकी। ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं एनर्जी डिसिपेटेड किसकी फॉर्म में, एनर्जी डिसिपेटेड की बात कर लेता हूँ। ठीक है, एनर्जी यानी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम, यानी DE बाई dt। तो एनर्जी निकाल रहा हूँ मैं, कितनी डिसिपेट हुई एनर्जी, तो DE इक्वल टू PDT। ठीक है, तो DE का इंटीग्रेशन E, और P पावर है, पावर को क्या लिखा हूँ, I स्क्वेयर R। ठीक है, इंटू dt, ये फॉर्मूला रहेगा एनर्जी डिसिपेटेड का। ठीक है, यदि I कांस्टेंट है किसी सर्किट में, I अगर कांस्टेंट है तो क्या रहेगा, I स्क्वेयर आर टी। क्यों, क्योंकि I स्क्वेयर, I को बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, I स्क्वेयर और R रेजिस्टेंस कांस्टेंट था ही, और dt का इंटीग्रेशन T हो जाएगा, तो I स्क्वेयर आर टी अगर I कांस्टेंट है तो। ठीक है, और दूसरे केस में क्या लिखेंगे, I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, तो V स्क्वेयर बाई आर इंटू टी हो जाएगा, और E इक्वल टू VIT हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले हैं, जैसे जैसे आपको सिचुएशन दिखती है कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, और करंट कांस्टेंट रहेगा तो ये सिचुएशन रहेंगी। ठीक है, ये तीनों। अगर करंट वेरी करेगा, बट यहाँ करंट कांस्टेंट ही है, अगर करंट वेरी करेगा, वेरी किस में करेगा, अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में, यानी AC वाले चैप्टर में वेरी करेगा, तो वहाँ की बात वहाँ ही करेंगे। ठीक है,
एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और बेटर क्लियरिटी आएगी। ठीक है, मान लिया कोई वायर है, सर्किट है, इसमें 3 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और टाइम 3 सेकंड है। तो एनर्जी डिसिपेट निकालनी है आपने, तो फाइंड एनर्जी, यानी एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो E इक्वल टू पी इंटू टी, यानी E इक्वल टू वी आई टी। अगर करंट कांस्टेंट है तो मैंने बताया था अभी E इक्वल टू वी आई टी, यानी करंट दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वेयर आर टी भी लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं आई स्क्वेयर आर टी, क्योंकि वी इक्वल टू आई आर होता है। आई स्क्वेयर आर टी, आई कितना है 3 एम्पीयर, 3 का स्क्वायर 9, आर कितना है 2 ओम। ठीक है, और टी कितना है 3 सेकंड बाद पूछा है तो 54 जूल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर यही सिचुएशन है, अगर मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ आई इक्वल टू 2t, आई इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, यदि आई वेरी कर रहा है तो आई इक्वल टू 2t और 2 ओम का रेजिस्टेंस और t इक्वल टू 2 सेकंड है, तो एनर्जी डिसिपेट निकालनी है। तो E इक्वल टू पी डी टी फॉर्मूला है, और लिमिट क्या दे रखी है 2 सेकंड, यानी 0 से 2 सेकंड पे। ठीक है, आई वेरिएबल है तो पावर भी वेरिएबल होगी, तो E इक्वल टू वही फॉर्मूला एक बार तो लगाओ आई स्क्वायर आर टी, और करंट वेरिएबल है, मतलब करंट वेरिएबल है, पावर वेरिएबल है, तो आई स्क्वेयर, यानी ये कांस्टेंट टर्म है, आई कांस्टेंट है, सॉरी आई वेरिएबल है, तो इसको क्या करेंगे आई स्क्वेयर, आई कितना है, कितना करंट दे रखा था 2t, 2t का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर। ठीक है, इंटू आर रेजिस्टेंस कितना था 2 और इंटू डी टी, यानी अब इंटीग्रेशन करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर निकाल लो, 4 2 8, 8 बाहर आ गया, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो, टी की पावर 3 डिवाइड बाई 3, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। लिमिट 0 से 2 है, लिमिट पुट करनी आपको आती ही होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी टी की जगह पे अपर लिमिट पुट कर दो, 2 की पावर 3 8 डिवाइड बाई 0 है वो, तो ठीक है डिवाइड बाई 3 है, तो 8 8 जा 64/3 जूल आ जाएगा। आर यू क्लियर, आर यू गेटिंग मी और नॉट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज में लिख देना। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ से एक सर्किट है, ये 2 ओम का ये रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनल वायर का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हैं, 4 ओम का, ये 12 ओम का, और यहाँ पे ये ऐसे 12 वोल्ट का सेल से कनेक्टेड है। ठीक है, आपने निकालना है एनर्जी स्पेंट इन 4 ओम रजिस्टर इन 3 सेकंड। ठीक है, और एनर्जी डिसिपेटेड इन वोल सर्किट इन 3 सेकंड। एक बार तो इस ऊपर वाले रेजिस्टेंस में कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई वो निकालनी है, और दूसरा क्या निकालना है वोल पूरे सर्किट में 3 सेकंड में कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई। तो आई फर्स्ट केस है आई स्क्वेयर आर टी, आई स्क्वेयर आर टी। आगे समझ, आई कितना है करंट निकालना पड़ेगा, आई इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, V कितना है 12, R कितना है, R टोटल निकाल लीजिए एक बार आप टोटल। अब ये देखिए 4 ओम और 12 ओम किसमें है पैरेलल में, 4 और 12 का पैरेलल का कॉम्बिनेशन आता है कितना 3। ठीक है, और 2 ओम ये था, आगे समझ 3 और 2 5 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5 का है। आगे समझ, तो V बाई आर, V बाई आर, V कितना 12 और R कितना 5, यानी 2.4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इसमें। यहाँ मैंने कॉम्बिनेशन का बना दिया, 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया, 12 वोल्ट की बैटरी होगी, सेल हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है कि 2.4 जो ओम 2.4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 4 ओम के रेजिस्टेंस में कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, V इक्वल टू आई आर लगा दीजिए, जो ओम फ्लो से जानते हैं, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V इक्वल टू आई, आई कितना 2.4, R कितना कितना 4 ओम, या फिर आई कितना था टोटल में 5 ओम था, 5 ओम लगा दीजिए और ये सोल्व कर लीजिए फिर। ठीक है, तो एनर्जी निकालनी थी E इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस जितना आया वो लगा दीजिए, V स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी, टी मतलब कितना है 3 सेकंड में पूछा उसने, तो बस ये सोल्व हो जाएगा। एनर्जी पूरे सर्किट में लगानी है तो मतलब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो करंट तो इतना ही आया, तो 4 ओम के V इक्वल टू आई आर, आई कितना 2.4 इंटू आर कितना 4 ओम। ठीक है, 2.4 पॉइंट था, डिवाइड में 10 कर लिया तो 9.6 आ गया, तो ये एनर्जी आ गई 4 ओम रेजिस्टेंस में से जो डिसिपेट हुई, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन था आपका, फर्स्ट जो पॉइंट था। सेकंड के लिए पूरे की एनर्जी निकालनी है, पूरे में कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई, तो रेजिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा टोटल का, यानी 5 का। आगे समझ, तो ऐसे ये क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं बल्ब्स का केस। ठीक है, यानी कोई बल्ब है 100 वाट को 100 वोल्ट का बल्ब है और 220 वोल्ट है। ठीक है, उतनी सप्लाई, यानी हमारे डोमेस्टिक एरिया में 220 वोल्ट होती है। ठीक है, यूएसए में कितनी होती है 110 होती है, 110। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 220 वोल्ट पे ये 100 वोल्ट की जो पावर है ना उतनी डिसिपेट कर रहा है, यानी 100 जूल पर सेकेंड डिसिपेट कर रहा है। आगे समझ में, तो अब ये कह रहा है कि इसी बल्ब को अगर 220 वोल्ट से ना जोड़ के 110 वोल्ट से जोड़ दिया जाए,
ठीक है। तो मतलब ब्राइटनेस या कितनी होगी या कम होगी या ज़्यादा होगी, ये पूछना चाह रहा है। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस सेम रहता है बस, यानी बल्ब का जो रेजिस्टेंस है जो फिलामेंट में लगाया है वो तो सेम है भाई। पावर आपने चेंज कर दी, मतलब वॉट 100 वोट है, वोट वो उसमें भी वो है ब्राइटनेस और डार्कनेस का वोट पे फर्क पड़ेगा। 220 वोल्ट से 110 वोल्ट कर दी तो रेजिस्टेंस सेम रहता है। इन क्वेश्चनों में याद रखना, ये क्वेश्चन आईटी में पूछा जा गया है 1-2 बार। तो रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला V²/R है, क्योंकि वोल्ट दे रखे, वोल्ट के केस में पावर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, V²/R। तो R निकाल लो, रेजिस्टेंस सेम रहता है तो R = V²/R। V कितना था पहले 220 × 220 डिवाइड बाई पावर कितनी 100 वाट, तो ये आ गया 484। क्लियर है। अच्छा जी, अब कितने से जोड़ा है उसको, 110 वाट से। तो यहाँ भी रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, यहाँ भी रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, V²/P। V कितना 110 मल्टीप्लाई 110 डिवाइड बाई R। R कितना आ गया उसका रेजिस्टेंस 484, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो ये आ गया 25 वाट। आगे समझ में, यानी अब किसकी पावर ज़्यादा आई, पावर किसकी ज़्यादा आई, पहले की पावर कितनी आई थी, मतलब रेजिस्टेंस कितना, ये तो आया, ये आई पावर V²/R, ठीक है, यानी 25 वाट। आगे समझ में, तो इसका मतलब ये है कि ब्राइटनेस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पावर के। ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, याद रखना, पावर के। तो रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट रहता है और ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहती है, पावर के। आगे समझ में, तो इसका मतलब पहले वाला बल्ब ज़्यादा तेज जलेगा। आगे समझ। अच्छा, और क्वेश्चन देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। 100 वाट, 50 वाट और 25 वाट के 3 बल्ब हैं, सीरीज में लगाए हैं 220 वोल्ट से, ठीक है। तो विच बल्ब ग्लो विद मोर ब्राइटनेस, ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास, तो ध्यान देना, इजी है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। तो ऐसे केस में क्या है कि बल्ब है उसको अलग अलग वोट दिया है, अलग अलग वोट का बल्ब है, तो रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R, यानी पहले का कितना है 220 × 220 डिवाइड बाई R, मतलब 100, यह आ गया 483 ओम। सेकंड का भी निकाल लीजिए, 220 × 220 डिवाइड बाई कितने वाट का था, 50 वाट का, यह आ गया 968। तीसरे का निकालिए 220 × 220 डिवाइड बाई 25, यह आ गया 1936, ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टेंस थर्ड का ज़्यादा है सेकंड से, और सेकंड का ज़्यादा फर्स्ट से। रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा है, रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा है, पावर भी उसकी ज़्यादा होती है, याद रखना, ठीक है। यानी पावर P3 की ज़्यादा है P2 से, और P1 से P2 की ज़्यादा है। आगे समझे। तो पावर का फॉर्मूला आप और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से और बड़ा लॉन्ग मेथड अटेम्प्ट करने से पहले यही देख लीजिए कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी पावर ज़्यादा है, यानी थर्ड वाला ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, थर्ड वाले की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, जिसका मतलब ऑप्शन सी राइट ऑप्शन आपका, ठीक है। तो इसके हिसाब से देख लीजिए, रेजिस्टेंस के हिसाब से, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर ज़्यादा, ठीक है। तो बस इस हिसाब से आप ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने P = I²R, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, यानी पावर किसके डायरेक्टली है, रेजिस्टेंस के है, पावर किसके डायरेक्टली है, रेजिस्टेंस के है। तो मैंने आपको बता दी कि रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा पावर उसकी ज़्यादा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करके देखना, आपको बेटर क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर दिस।